Welcome, dear students. Yesterday we have taken the test of first chapter, means first unit of your chemistry, and now we will start the next unit named as the structure of atoms. तो प्यारे बच्चों, आप अपना रिस्पॉन्स दें और जिसकी जो फर्स्ट यूनिट है कुछ रह गई है तो आप उसमें जो है यूट्यूब पे जाके चैप्टर फर्स्ट लिख के जो है बलदेव केमिस्ट्री नेम लिख देना। तो तुम्हें जो है वो 15 की 15 वीडियो 15 वीडियो हैं फर्स्ट यूनिट के ऊपर, वो वीडियो आप तुम देख सकते हो बेटा। यू कैन रिपीट दैट थिंग। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए इसका बहुत ज़्यादा लिंक तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक पार्ट है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो अगर कोई बात नहीं है, जिसको फर्स्ट यूनिट कोई नया स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ पाया फर्स्ट यूनिट, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। ज़्यादा लिंक नहीं है एक दूसरे के साथ, वेरी स्मॉल लिंक इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट यूनिट एंड दिस यूनिट। तो आज हम बेटा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे ये चैप्टर जो है कुछ तुम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, you have studied in your 9th class, but at low level, means उसका लेवल थोड़ा सा कम था और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो बेटा यूनिट का नेम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। आज हमने पता लगा लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस टाइप का है, यानी एक बॉल की तरह है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन हेयर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में डाल्टन ने बताया था कि एटम होता है। डाल्टन ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमारी जो टॉपिक है वो इनके ऊपर है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इस यूनिट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरीज ऑफ सब पार्टिकल्स। तो इनको एटम इज ए पार्टिकल, डाल्टन ने कहा था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, लेकिन ये एटम तो नहीं है, ये एटम के अंदर के पार्टिकल्स हैं। तो इनको बोल दिया सब पार्टिकल, मीन्स उस पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल। तो इनकी डिस्कवरी, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन होता है। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो अलग अलग की हम डिस्कवरी, पहले डिस्कवरीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये कैसे पता लगाया। ये कैसे पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे पता लगाया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल। तो ये सब जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएंगी इनकी डिस्कवरीज। फिर जब इलेक्ट्रॉन का पता लगता है, प्रोटॉन का पता लगता है, न्यूट्रॉन का पता लगता है, फिर बात होने लगती है कि एटम की। इनको मिलके जो है एक एटम बनाया जा सकता है। इन सबको मिला के हम एटम बना सकते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उसने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ना इस तरीके से अरेंज है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसे हैं। तो ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पे कुछ मॉडल्स आए साइंटिस्ट के और उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो सबसे जो नोटिसेबल मॉडल था सबसे पहला, वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये तुम 9th में भी पढ़ चुके हो, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसने कहा था कि एटम इज लाइक ए वाटरमेलन, एक तरबूज की तरह है। लेकिन इसने ऐसे नहीं बताया था कि बीच में प्रोटॉन्स हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा था कि नहीं, सब कुछ मिक्स है। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये जो मॉडल है, सिर्फ इसकी एक ही बात ठीक थी, इसने बताया था कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, मींस एटम इज ए न्यूट्रल। रदरफोर्ड मॉडल
ये मॉडल जो है सबसे पहला मॉडल है जिसने एटम को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हमें रदरफोर्ड मॉडल ने दिया है। तो अगर ये पूछें कि डिस्कवरी ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो डिस्कवरी है, मॉडल ऑफ एटम की जो डिस्कवरी है, सबसे पहले मॉडल किसने दिया सक्सेसफुल मॉडल, वो रदरफोर्ड का है। कई बार ये भी पूछते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की। तो सबसे पहला सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम वो किसने दिया है, रदरफोर्ड ने दिया है। फिर रदरफोर्ड के बाद एडवांस मॉडल आ जाता है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में हम पढ़ेंगे, बोहर एक नई चीज लेके आएगा सेल के बारे में। ये जो सेल है, इसने तो ये बताया था कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सेल में करते हैं। इन सेल की क्या एनर्जी है, क्या रेडियस है इनकी, क्योंकि जब स्फीयर हो गया तो रेडियस भी होगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं कितनी रेडियस पे घूम रहे हैं, कितनी एनर्जी है इसकी, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसकी एनर्जी क्या है, ये सब हम बोहर मॉडल के अंदर पढ़ेंगे बेटा। फिर इससे एडवांस मॉडल आ जाता है क्वांटम मॉडल। जो आज हम पढ़ते हैं डिटेल में वो क्वांटम मॉडल है। क्वांटम मॉडल ने बताया है कि जो सेल तुम देख रहे हो ये एक लाइन है, एक लाइन के अंदर भी जो है 2 या 3 लाइन हो सकती है, जिसको सब सेल बोलते हैं। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस बोहर ने तो मेन लाइन बताई थी, इस लाइन के अंदर भी क्या क्या है ये क्वांटम मॉडल हमें बताएगा। क्वांटम मॉडल हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये इस यूनिट का जो है सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए। इसमें हम वेव का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ेंगे, जैसे वेव सनलाइट होती है, इस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो हमें बोहर मॉडल में नीडेड होंगी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। ये इनके नेम तुम पहले सुन चुके हो, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, बट देयर इज ए मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टॉपिक्स। तो बच्चों हम कल से स्टार्ट करेंगे इसका सबसे पहला टॉपिक, यानी डिस्कवरी ऑफ सब पार्टिकल्स, जिसमें पहली डिस्कवरी लेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से हम स्टार्ट करेंगे और फिर एक एक करके पूरी यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप अपना रिस्पांस दिया करो। जो बॉयज हैं, बॉयज का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, 2 बॉयज का रिस्पांस आया है कल टेस्ट के अंदर और अच्छे मार्क्स उन्होंने भी लिए। तो बी कंटिन्यू because this is your medical and non-medical streams and these are very important for you। देखो अगर तुम्हारा रियल में पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो you should take medical and non-medical, you will success in your life, this is sure। तो बेटा पढ़ते रहिए और आगे हम जो है कल स्टार्ट करेंगे।